दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रामबाण सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में वे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को मजबूती के साथ पकड़ लीजिएगा। अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहां पर देखिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। भाई एक लड़का है, उसका द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम है। अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। तो लड़के की सामर्थ्य क्या होगी, लड़के की पावर क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो को नोट करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम नोट करते हैं। 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। भाई 50 किलोग्राम का तो वो लड़का है, उसका जो पूरा द्रव्यमान है, पूरा भार जो है उसका 50 किलोग्राम का तो वो बक्सा है, ठीक है। और सॉरी 50 किलोग्राम का तो वो लड़का है और 10 किलोग्राम का बक्सा है। मतलब ऐड करने के पश्चात क्या हो जाएगा एम का मान, यानी इसका एम का मान हो जाएगा 50 और प्लस 10, यानी एम इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर 60 kg। टोटल 60 kg आ जाएगा, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। तो बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर, 10 मीटर ऊंची छत पर, तो यहाँ पर काय का मान दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची छत पर, एच का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है? यहाँ पर हमें टी का मान दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट और इसको जब हम सेकंड में चेंज करते हैं तो इंटू कर देंगे 60 से, तो t इजिकल टू आ जाएगा ये 60 सेकेंड, राइट। तो यहाँ तक भी आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से दोस्त हम जानते हैं कि p इजिकल टू W/T होता है, ठीक है। और इजिकल टू W के बराबर जो होता है W इजिकल टू mgh होता है ना, mgh। तो W की जगह हमने mgh और T लिख दिया, राइट। T की तो अपनी जगह लिख दिया। अब P इजिकल टू, अब यहाँ पर m का मान तो 60 दिया हुआ है, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। अब g का मान कितना दिया हुआ है? g का मान नहीं दिया होता है तो उसका मतलब होता है कि 9.8 g का मान है, राइट। तो 9.8 हम यहाँ पर ले लेंगे इनटू h का मान कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर? h का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर, राइट। तो t का मान 60 सेकेंड दिया हुआ है, राइट। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। तो अब दोस्त यहाँ देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये ऐसे कर लीजिए कि ये वाला 60 से ये वाला 60 कैंसिल हो जाएगा। 9.8 मतलब P इजिकल टू 9.8 इंटू 10 आ जाएगा। इस जीरो को यहाँ से जब हम हटाएंगे, इस जीरो को जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 10 हो जाएगा, राइट। नीचे जीरो बढ़ जाएगा। अब ये वाला सॉरी एक बात यहाँ पर आपको बतानी थी, हाँ, इंटू 10 बचा। अब दोस्त यहाँ पर देखेगा, अगर हम यहाँ से ये पॉइंट हटावे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट। इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो P इजिकल टू आ जाएगा 98 वाट आ जाएगा, राइट। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वे पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है
अभी हमने मान लीजिए कि हमने कोई पत्थर 25 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया और वो पत्थर उस जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर है अभी, राइट। तो उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, राइट। तो U इज इक्वल टू U1 U ये वाला U1 इज इक्वल टू mgh, राइट, mgh, U1 इज इक्वल टू mgh आ जाएगा, इज इक्वल टू m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, राइट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और g का मान अगर कुछ नहीं होता तो 9.8 रखते हैं या 10 रखते हैं, तो यहाँ पर हम 10 रख रहे हैं, राइट। इनटू h का मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 लिख देंगे हम यहाँ पर, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। तो U1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 10 से, तो 25 250 यानी 250 इसका आ जाएगा, 250 जूल, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो U1 का मान यहाँ से 250 जूल आ गया। अब वो 4 मीटर की ऊंचाई पर है, जब वो 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो U2 इज इक्वल टू m, m कितना आ जाएगा उसका, m तो उसका एक ही रहेगा भाई, द्रव्यमान तो उसका वही रहेगा पिंड का, ठीक है। और g का मान हमने यहाँ पर 10 पुट किया और इंटू 4 रखा, क्योंकि 4 मीटर की ऊंचाई पर है अब वो। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 10 चौक 40 यानी इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, 40 जूल, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब हम क्या काम करते हैं, अरे भाई U1 का मान 250 जूल आ गया और U2 का मान 40 आ गया, कि अगर हम इस 250 में से इस 40 को माइनस कर दें तो हमारा वो पत्थर 4 मीटर की ऊंचाई तक रुका हुआ है, तो वहां तक की इसकी स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो U इज इक्वल टू U1 माइनस के U2, राइट, इज इक्वल टू U1 कितना हमारा 250 और माइनस कर देंगे 40, ठीक। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो बचेगा 210। तो एक तो आ गया हमारा 40 और एक आ गया 210, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ है। r त्रिज्या के एक वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य जो होता है। कभी भी आप एक बात को याद रखिएगा कि अगर कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, उस पर कोई पिंड हमारा घूम रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पत्थर है, ये इस वृत्त के चारों ओर घूम रहा है, तो जो हमारी r त्रिज्या का जो हमारा ये वो है ना, इसका r त्रिज्या का जो केंद्र है, तो यहाँ से जो केंद्र से जो बल लगेगा ना, वो हमारा क्या होगा, वो शून्य होता है। यानी इस पिंड द्वारा जो इस केंद्र से पर बल लगेगा ना, तो वो हमारा शून्य होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक लड़का r दूरी पर सिर पर वजन रखकर चलता है। एक लड़का है, वो r दूरी, मान लेते हैं कोई दूरी है, r दूरी है वो, और उस दूरी पर वो सिर पर वजन रखकर चलता है। उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वे वजन को लेकर चलेगा। अगर वो सीधी राह पर चल रहा है, मतलब एकदम फ्रंट पर चल रहा है, तो उस पर मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको चलता रहेगा। अगर वो चढ़ाई पे चल रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो ऊर्ध्वाधर चल रहा है तब उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा वजन मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि उससे अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा, अधिकतम कार्य तभी करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत तभी करनी पड़ेगी जब वो हमारा ऊर्ध्वाधर चलेगा। ऑप्शन नंबर सी डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है कि एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, ठीक है, और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति क्या होगी, हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू को नोट करते हैं। 4500 न्यूटन का तनाव, मतलब यहाँ पर F का मान दे रखा है 4500, ठीक है, 4500 न्यूटन, और यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब वेग का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है, V का मान
2 मीटर प्रति सेकंड, राइट, मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सामर्थ्य का जो F और V और P में जो संबंध होता है वो P इज इक्वल टू F इंटू वी होता है, राइट। तो P इज इक्वल टू F का मान यहाँ पर 4500 दिया हुआ है और इंटू V का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है। जब हम 4500 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो P का मान कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। कितना, 9000 आ जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि ये किलोवाट में दिया हुआ है, देखिए किलोवाट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1000, इसकी भाग अगर हम 1000 से कर दें, क्या ये किलोवाट में चेंज नहीं हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी 1000 से भाग कर दी, 3 0 से 3 0 कैंसिल और किलोवाट में चेंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी आसानी से सीखते हैं। 2 मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। भाई बराबर कार्य को मतलब W का मान जो है वो दोनों मशीनों में बिल्कुल समान है, ठीक है। पहली मशीन की सामर्थ्य जो है वो 120 वाट है। सामर्थ्य मतलब P का मान यहाँ पर दिया हुआ है। सामर्थ्य का मतलब होता है वाट, पावर होता है, ठीक है। पावर मतलब P, तो 120 वाट है। तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, ठीक है। P1 इज इक्वल टू W अपॉन T और P2 इज इक्वल टू W अपॉन T1 आ जाएगा और T2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। तो इसको अगर हम इसका अनुपात निकालें P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू W, क्योंकि समान कार्य दोनों में W रहेगा, W अपॉन T1 अपॉन W अपॉन T2, राइट। तो बिल्कुल राइट जी। अब इस W से तो ये W कैंसिल और ये T2 हो जाएगा हमारा ऊपर, इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल राइट जी। अब P1 का मान हमसे दिया हुआ है, P1 का मान कितना दिया हुआ है, तो P1 का मान यहाँ पर 120 वाट दिया हुआ है। तो 120 वाट हम यहाँ पर रखेंगे अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 मिनट, तो 30 मिनट रख देंगे और T1 का मान यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो 20 रख देंगे, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3P2 इज इक्वल टू 120 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 240, तो 240 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो 3 अट्ठे 24 80 आ जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू 80 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्त कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन? अगर पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।